एक बार मेरे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि फसलों से संबंधित है कि जो फसलों के प्रकार होते हैं कि कौन सी ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। उदाहरणों के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी फसल कब उगाई जाती है। पहले हम देख लेते हैं कि जो फसल होती है वो होती क्या है। तो देखिए दोस्तों, जब हम किसी एक ही अनाज को या जब हम एक ही पौधे को जब बहुत सारे बड़ी भूमि पर उगा दे या बड़े व्यापक क्षेत्र पर उगा दे तो हम उसे फसल कहना प्रारंभ कर देते हैं। तो फसल किसे कहते हैं? तो जब बड़े भूमि पर या बड़े व्यापक क्षेत्र पर एक ही प्रकार का अनाज या पौधा उगाया जाए तो हम उसे फसल का नाम दे देते हैं। तो फसलों के प्रकार भारत में अलग अलग कृषियां की जाती है, जैसे अलग अलग फसलें उगाई जाती है। जैसे बाजरा उगाया जाता है, गेहूं उगाया जाता है, कपास उगाया जाता है, चावल उगाया जाता है। परंतु इनको हम अलग अलग हम इनका अध्ययन आराम से करें, इसीलिए हमने इनको 3 भागों में बांटा है। फसलों को हमने ऋतुओं के आधार पर 3 भागों में बांटा है। हम ऋतुओं के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटते हैं। ऋतुओं के आधार पर हम फसलों को 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, नाम तो आपने सुना ही होगा, रबी, खरीफ, जायद। हम ऋतुओं के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटते हैं। पहला आता है रबी, दूसरा आता है खरीफ, तीसरा आता है जायद। मैं आपको एकदम याद करवा दूंगा, ये वीडियो देखने के बाद आप भूल भी नहीं पाओगे इन तीनों को। तो रबी, खरीफ, जायद, ये 3 फसलें की जाती है भारत में ऋतुओं के आधार पर। ठीक है, तो रबी कब की जाती है? रबी की जाती है सर्दियों के मौसम में उगाई जाती है। रबी सर्दियों के मौसम में उगाई जाती है। एग्जैक्ट जो महीने हैं वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। पहले मैं इनको समझा देता हूँ। जो रबी है वो सर्दी में बोई जाती है और जो खरीफ है वो मानसून के समय बोई जाती है। जो खरीफ है वो मानसून या आप कह सकते हैं जो गर्मी है उसके समय बोई जाती है। गर्मी के समय बोई जाती है खरीफ फसल। ठीक है, और ये जो जायद है ये मानसून के समय बोई जाती है। जब मानसून के अंदर बोई जाती है, जब ज्यादा बरसात होती है तब इसको बोया जाता है। ठीक है, ये ज्यादा कुछ खास नहीं है, परंतु ये दोनों खास है। ठीक है, तो अगर हम रबी की एग्जिट बात करेंगे, जो रबी की फसल है वो कब की जाती है, तो जो हमारा अक्टूबर महीना होता है, जो हमारा सर्दियों का महीना होता है, अक्टूबर से दिसंबर कर लीजिए आप। अक्टूबर से दिसंबर के मध्य रबी की फसल को बोया जाता है। यानी कुल मिला के जो सर्दियों का टाइम है उस समय रबी की फसल की जाती है। ठीक है, जो रबी की फसल है वो कुल मिलाकर सर्दियों के मौसम में की जाती है। तो आपको ये बात एकदम ध्यान रखनी है कि जो रबी की फसल है वो कब की जाती है, वो की जाती है सर्दियों के महीने में। एग्जिट मैंने आपको बता दिया है, अक्टूबर से लेकर दिसंबर के मध्य की जाती है। और अगर हम कटाई की बात करें तो ये अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। अप्रैल से जून के मध्य ये वापस काट ली जाती है। ठीक है, अप्रैल से जून के मध्य ये वापस काट ली जाती है। यानी जब अक्टूबर से दिसंबर के मध्य से उगा दिया जाता है और फिर ये अंकुरित हो गई, और अंकुरित होने के बाद ये जब पक जाती है तो अप्रैल से जून के मध्य इसको काट लिया जाता है। ये था रबी जो हमारी फसल है। अब हम अगर इसके उदाहरण की बात करें कि जो रबी फसल है उसको हम उदाहरण के द्वारा कैसे समझे, तो इसका हम उदाहरण ले सकते हैं गेहूं, जौ, चना, मटर। ये सारी की सारी रबी की फसल है। गेहूं, जौ, चना, मटर, ये सारी रबी की फसल है। ये अक्टूबर से लेकर दिसंबर के मध्य बोई जाती है और अप्रैल से जून के मध्य इनको काट लिया जाता है। अब बात करते हैं खरीफ की। देखिए, इनको याद करने का एकदम शॉर्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा, बस आपको वीडियो अंत तक देखना है। ठीक है, हमने रबी की बात कर ली कि जो अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती है। अब अगर हम खरीफ की बात करें तो जो खरीफ फसल है हमारी, ये कहां पर काटी जाती है? ये अप्रैल से जून में काटी जा रही है। तो जून के बाद कौन सा महीना आता है? जून के बाद महीना आता है जुलाई। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। ठीक है, ये महीने आते हैं। और ये जब काटी जाती है तब बरसात होना प्रारंभ करती है, यानी वर्षा होना प्रारंभ होता है। तो जून से जुलाई से लेकर, यानी जब मानसून का आगमन होने पर ये बोई जाती है। यानी जुलाई से लेकर आप अगस्त तक कह सकते हैं, ये 1 महीने में ही बोली जाती है। जुलाई से अगस्त के मध्य ये कह सकते हैं कि जो खरीफ फसल है वो जुलाई से अगस्त के मध्य
बोई जाती है। देखिए अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई गई, फिर अप्रैल से जून के मध्य काटी गई और फिर जुलाई से अगस्त तक खरीफ की फसल को बोया जाता है। खरीफ की फसल को कब बोया जाता है? खरीफ को फसल को बोया जाता है कुल मिला के गर्मियों में। ये कड़ाके की गर्मी के मौसम होते हैं, ठीक है, कड़ाके की गर्मी के मौसम होते हैं जुलाई से लेकर अगस्त तक, और इनको बोया जाता है। और ये जो फसलें हैं इनको सितंबर दिसंबर इन महीनों में काट लिया जाता है। सितंबर से दिसंबर के मध्य इनको काट लिया जाता है, ठीक है। तो ये है खरीफ की फसल, ठीक है, खरीफ की फसल ये है। ओके, सितंबर से दिसंबर या आप कह सकते हैं अक्टूबर, क्योंकि जो अक्टूबर से दिसंबर तक है वो बोई जाती है। तो हम इसको याद करने के लिए, या जो हमारा एग्जिट चीज है वो मैं आपको बता देता हूं कि आप इसे सितंबर से अक्टूबर कर लीजिए, क्योंकि ये जुलाई से अगस्त के मध्य बोई जाती है और फिर ये सितंबर से अक्टूबर के मध्य काटी जाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक लॉजिक अब याद आ रहा होगा। ये जो फसल है इसके महीने इनके अंदर ही आएंगे, ठीक है, इसकी आप टेंशन मत लो, इसका मैं आपको अलग ही समझा दूंगा। आप इन दोनों की बात कीजिए, ये हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई गई, फिर अप्रैल से जून के मध्य ये काट ली गई। अब अप्रैल जून के बाद महीना आता है जुलाई के आता है अगस्त, तो जुलाई से अगस्त के मध्य ये बोई जाती है और फिर अगस्त के बाद में आता है सितंबर। देखिए जनवरी फरवरी और मार्च और अप्रैल और मई और जून और जुलाई अगस्त और सितंबर, अगस्त के बाद महीना आता है सितंबर, ठीक है। ये जो फसल है ये आप मान सकते हैं कि जो जुलाई में बो ली जाती है। कोई जो किसान है वो एक आधा ही होता है जो कि फसल बोता नहीं है, वो जुलाई में ही सारे बो लेते हैं, क्योंकि जुलाई में जो है बारिश हो जाती है, घनी बारिश होने के कारण इसे जुलाई में ही बो दिया जाता है। आप अगस्त का तो सिर्फ नाम याद रखिए, क्योंकि यहाँ पर हमें याद करना है। तो अगस्त के बाद में आता है सितंबर और सितंबर से अक्टूबर के मध्य ये जो खरीफ की फसल है ये काट ली जाती है, ठीक है, खरीफ की फसल काट ली जाती है। अगर उदाहरण की बात करें तो चावल लिख सकते हैं, बाजरा लिख सकते हैं, ज्वार लिख सकते हैं, तिल लिख सकते हैं, उड़द लिख सकते हैं, अरहर लिख सकते हैं, ठीक है, अरहर लिख सकते हैं, उड़द लिख सकते हैं, और जो हमारी अन्य फसलें हैं वो भी आप इसमें लिख सकते हैं जो इसमें नहीं आती है, ठीक है। तो ये थी खरीफ की फसल के उदाहरण। आप इसमें मक्का भी लिख सकते हैं जो कि खरीफ की फसल है, ठीक है। तो ये खरीफ की फसल के उदाहरण हो गए चावल, बाजरा, ज्वार, तिल, उड़द और अरहर। ये बोए जाते हैं मानसून के आगमन के साथ, यानी जुलाई से अगस्त के मध्य बोई जाती है और सितंबर से अक्टूबर के मध्य काट ली जाती है। अब आपको एक कंफ्यूज हो रहा होगा कि हमने सारे महीने तो इन दोनों में ले लिए, तो जायद कहाँ पे आएगी? तो जायद आएगी इन दोनों के बीच में आएगी जायद। अब बीच में कैसे आएगी? तो इसमें जायद का रबी में कोई रोल नहीं है, तो इसको हमें ध्यान में नहीं रखना है। जायद के समय सिर्फ याद रखना है हमें खरीफ को। जब खरीफ की फसल बोई जाती है तो उसके साथ में या उसके थोड़े दिन बाद में या उसके थोड़े दिन पहले ही ये फसल बो दी जाती है जायद। यानी कुल मिलाकर जब ये खरीफ की फसल बोई जाती है गर्मियों में, तब जो बरसातें होती हैं उन समय यह जायद बोई जाती है। यानी आप लिख सकते हैं ग्रीष्म ऋतु में। अगर ऋतु को याद रखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं ग्रीष्म ऋतु, क्योंकि यहाँ पर ये भी खरीफ गर्मी में बोई गई और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि जो जायद की फसल है वो खरीफ के आसपास ही बोई जाती है, तो इसीलिए ये भी ग्रीष्म ऋतु में हो गई, ठीक है। ग्रीष्म गर्मी का ही नाम है। तो जो जायद की फसल है वो मानसून जब होती है, जब बरसात होना प्रारंभ करती है तभी ये बोई जाती है। इसके उदाहरण आप अगर देसी भाषा में लिखने चाहते हैं तो उदाहरण लिख लीजिए आप तरबूज। इसके जो उदाहरण है वो है तरबूज, खरबूज और देसी भाषा में मतीरा। ये सब इसके जो हैं वो उदाहरण हैं। और ककड़ी भी इसी का उदाहरण है, ककड़ी। ये सब जायद की फसल के उदाहरण हैं जो कि मानसून के समय बोए जाते हैं और फिर खाए जाते हैं। तरबूज, खरबूज, मतीरा, ककड़ी ये सब जायद की फसल में बोए जाते हैं, ठीक है। और आप अगर इसमें खीरा लिखना चाहें तो खीरा भी लिख सकते हैं। और जो हमारी अदर सब्जियां होती हैं जो कि जायद फसल में ही बोई जाती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो फसल है उसके 3 प्रकार हो सकते हैं ऋतुओं के आधार पर, रबी, खरीफ, जायद। रबी बोई जाती है अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती है सर्दियों के समय, और दिसंबर से बाद में जो 3 महीने आते हैं उनको छोड़ दो, और अप्रैल से जून के मध्य ये काट ली जाती है। जून के बाद महीना आता है जून से अगस्त तक, जून के बाद महीना आता है जुलाई, और जुलाई में जो है हमारी खरीफ की फसल बोई जाती है। और फिर ये सितंबर से
अक्टूबर के मध्य काट ली जाती है। और उसके बाद अगर जायद की बात करें तो जायद जो है वो खरीफ की फसल के आसपास बोया जाता है, इसीलिए हम जायद को ग्रीष्म ऋतु में लिख सकते हैं। उदाहरण की बात मैंने यहाँ पे कर ली है कि जो रबी के उदाहरण है वो है गेहूं, जौ, चना, मटर, और जो खरीफ के उदाहरण वो है आप लिख सकते हैं चावल, बाजरा, ज्वार, तिल, उड़द, अरहर, मक्का। और जायद के उदाहरण जो है वो आधे देसी हैं, इसलिए तरबूज, खरबूज, मतीरा, ककड़ी, खीरा। और आप अगर सब्जियां भी लिखना चाहें तो सब्जियां भी लिख सकते हैं, सब्जियां भी इसी में आती है अपनी सब्जियां, ये भी अपनी खरीफ की जायद में ही आती है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक था वो हमारा एकदम क्लियर हो चुका है। धन्यवाद दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ऐसे SST व साइंस के टॉपिक समझने के लिए। यहाँ पर हर रोज एक वीडियो डाली जाती है।